आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो विषय है वो मस्जिद को लेकर है। हम अखबार में देख रहे हैं ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर काफ़ी चर्चा में है। पूरे देश के अखबार में, पूरी देश की राजनीति में उसको लेकर एक बड़ी हलचल है। उसी के साथ हिंदू राष्ट्र को लेकर भी एक बड़ी हलचल है। उसी के साथ जो है तो अब और कुछ मस्जिदों को ये दावा किया गया है कि वो यहाँ पर मंदिर था, उसको तोड़ के जो है तो मस्जिद बनाया गया। ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिसको लेकर देश के 25 करोड़ मुसलमानों में एकदम बेचैनी का माहौल है। अब करे तो क्या करे, अजीब गरीब सामने बातें आ रही हैं और हालात बड़े अजीब गरीब चल रहे हैं। रमज़ान का महीना भी आ रहा है, इलेक्शन भी आ रहे हैं, एक जहन मुंतशिर है और कश का आलम। तो इसको लेकर चंद बातें जो जहन में थी तो सोचा कि चलो अब हमारे देश के जो बड़े उलमा इकराम हैं, काबिल एहतराम, इनके तमाम की गोशगुजार कर दूँ। और जो चारों इस्लामी संगठन के लोग हैं जो अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हालात ख़राब होते हैं, बिगड़ने पे होते हैं, तो चारों पाँचों तंजीमों के संगठनों के लोग देश में एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते हैं, प्रोग्राम अरेंज करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रोग्राम लेते हैं, साधु संत उलमा इकराम मिलकर कार्यक्रम करते हैं। एक बहुत अच्छा सद्भावना का पैगाम जाता है। तो सोचा कि चलो इसके ऊपर भी आप कुछ थोड़ा सा बोल दिया जाए, कुछ आपके सामने दरख्वास्त, एक गुजारिश कर दी जाए कि मैं तमाम चारों इस्लामी संगठन के ज़िम्मेदारों से और काबिल एहतराम उलमा इकराम से और सभी देश के जो मुसलमान लीडर हैं अलग अलग पार्टी के, उनसे गुजारिश है कि देखिए ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, एक अफवाह का बाज़ार कर्म किया जाता है कि मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ा, मुसलमान राजाओं ने मंदिर को तोड़ा, मस्जिद बनाए, ये सारी बात है। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन चूँकि बहुत सी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और कुछ ताकतें जो इस फिराक में कोशिश में है कि देश की हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जाए, यहाँ पर इंतशार फैला दिया जाए या देश को कमज़ोर किया जाए, ऐसे कुछ लोग हैं जो समाज के भी दुश्मन है, जो देश के दुश्मन भी हैं। खैर सरकार भी उनके ख़िलाफ़ काम कर रही है, एक्शन ले रही है, कानून उनके खिलाफ़ एक्शन ले रहा है, वो कार्रवाई भी चल रही है, अखबार में हम देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि सरकार खामोश बैठी हुई है या कानून खामोश बैठा है, कानूनी कार्रवाई भी चल रही है और कानून की कड़ी ऐसे लोगों पे निगाह है, चाहे संगठन हो, कि लीडर हो, कि लोग हो। तो ऐसे हालात में जब देश की अलग अलग मस्जिदों पे अब सवाल उठे खड़े हो गए हैं कि फ़लाँ मस्जिद पहले मंदिर था, फ़लाँ मस्जिद पहले मंदिर था, जो अखबार में आ रहा है मैं उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। तो अब एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश करें आप कि हमारे देश के जितने भी साधु संत हैं, पुजारी हजरात हैं, जो तमाम बड़े बड़े हिंदू लीडर हैं, जो भी है, या हिंदू संगठन है, इनके सामने आप रखो कि देखिए कि तारीख़ में कहीं ऐसा नहीं मिलता, तारीख़ में कहना ऐसे हमारे पास गुंजाइश है कि किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करके या कोई धर्म स्थल तोड़ के मस्जिद बनाए, ऐसा कहीं भी नहीं मिलता और हमारी शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश भी नहीं है। हमारे पास तो ऐसा माहौल है, फ़र्ज़ करो अगर के मस्जिद का तामीरी काम चढ़ा और कोई साहब का गैर कानूनी कारोबार है, जिसको हम आमतौर से कहते हैं 2 नंबर का धंधा। अगर 2 नंबर के धंधे वाले आदमी ने अगर मस्जिद की कमेटी को बोला कि मैं आपको 10 लाख देता हूँ, तो कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आपको देखने मिलेगा कि मालूम होने के बाद, हाँ अगर अनजाने में कुछ हो गया होगा तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन जानबूझकर मतलब हराम का पैसा भी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं होता। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है और हदीसों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि कोई मुसलमान अगर किसी मुसलमान की, अब यहाँ मस्जिद की बात नहीं आ रही है, ये बात बहुत बड़ी है, इसको आप फोकस कीजिए कि हमारे शरीयत में, हमारे इस्लाम में ये तालीम दी हुई है कि कोई मुसलमान अगर अपने मुसलमान भाई की ज़मीन 2 बालिश 1 बालिश अगर कब्ज़ा करेगा, नाजायज़ ताकत के बल पर कब्ज़ा करेगा, उसके मतलब अपने कब्ज़े में लेंगा, तो कल यौम आखिरत में ऐसे मुसलमान के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला सातों ज़मीन का तौक़ बना के उसे गले में डाला जाएगा। इतनी इबरतनाक और बदतरीन सज़ा है कि एक मुसलमान खाली दूसरे मुसलमान की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा, 1 बालिश बोले, 1 बालिश 2 बालिश, अब एकड़ 1.5 एकड़ या जो भी है, मतलब तो ये बहुत उसकी बात है। तो ये बातें आपको मंजर आम पे लाना पड़ेंगी। हमारे जो साधु संत है, हिंदू संगठन आए हैं, इनके सामने बात को पेश करना पड़ेगा कि हमारे इस्लाम में इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, ना आज थी, ना कल है, ना क़यामत तक रहने वाली है। इस्लाम में ऐसा तस्वुर नहीं है कि किसी की इबादत गाह को भी तोड़कर आप जो है तो मस्जिद बना सकते, या चर्च को तोड़कर आप मस्जिद बना सकते, या मंदिर को तोड़ के आप मस्जिद बना सकते, इसकी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि
जब हमारे धर्म में यानी इस्लाम में इसकी गुंजाइश ही नहीं है तो किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बात आपको बहुत मुनज़्ज़म तरीके से जो हिंदू संगठनाएँ हैं, जो हिंदू धर्म साधु संत समाज के जो लोग हैं आदरणीय, उनसे मीटिंग लेके आपको ये बताना पड़ेगा कि साहब हम ठीक है पर्सनल लेवल पे हम झगड़ा मारपीट हो सकती है, थोड़ी देर के वास्ते नाजायज़ कब्जा हो सकता है, लेकिन जहाँ मज़हब का मामला आएगा तो वहाँ देश दुनिया का कोई भी मुसलमान चाहे किसी दुनिया में रहता हो, खाली भारत में नहीं, वो नाजायज़ कब्जा करके किसी के धार्मिक स्थल को तोड़कर यहाँ तक के मज़हबी स्तर तो बहुत दूर की बात है, किसी की ज़मीन जो खुली ओपन पड़ी हुई हो वहाँ भी कब्जा करके आप मस्जिद बना नहीं सकते, क्योंकि शरीयत में इस्लाम में इसकी गुंजाइश है ही नहीं। जब शरीयत में इस्लाम की गुंजाइश है ही नहीं तो फिर ये लफड़े होना नहीं, फिर ये बातें पैदा हो रही क्यों? तो कुछ लोग ये भय का माहौल पैदा कर रहे हैं कि भाई इस्लाम धर्म में शायद इसकी गुंजाइश हो सकती, कि इस्लाम धर्म में ऐसे लोगों ने कहा है। अब ये भी तारीख़ में लिखा हुआ है कि मुग़ल बादशाहों के ज़माने में जो जितनी भी ऐतिहासिक मस्जिदें बनी तो हर मुग़ल बादशाह कोई ना कोई बुजुर्गान दीन का मुरीद था। आप इश्तिहार उठा के देखो, वो किसी न किसी बुजुर्गान दीन को मानता था, उनका एहतराम करता था, उनकी बारगाह में जाता था और वो उन्हीं के मशवरे पे बोलो या उनकी याद में बोलो वो मस्जिद एक अच्छे हक हलाल की साफ़ सुथरी ज़मीन पे बना के दिया करते थे। हालांकि वो राजा थे। अब सोचने वाली बात है, अब राजा को क्या ज़रूरत पड़ी, राजा जो है मुग़ल बादशाह उसको क्या ज़रूरत पड़ी कि कोई सी ज़मीन पे कब्ज़ा करो मस्जिद बनाओ, जबकि राजा खुद मुसलमान है। और राजा के पास जो है तो शूरा का निज़ाम भी हुआ करता था, यानी जिसको बोलते हैं खाजी साहब, उलमा इकराम, इनके पास ये भी निज़ाम हुआ करता था। तो मुसलमान बादशाह ने ऐसा कभी नहीं करे। जो भी जंग हुई, जो भी आपस में लड़े, वो इख्तिदार की जंग थी, वो हिंदू मुस्लिम की जंग थी ही नहीं, ना मंदिर मस्जिद की जंग थी, वो सिर्फ उसकी जंग थी। अब शिवाजी महाराज के कार्यकाल में हम देखते हैं तो शिवाजी महाराज ने मस्जिद को भी बनाया, वो आज इतिहास में है, मस्जिद आज भी मौजूद है। उसके बाद उन्होंने कई मुसलमानों के लिए काम किए, ये भी इतिहास में लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हिंदू बादशाह भी थे तो उनके पास मुसलमान हुआ करते थे, और मुसलमान बादशाहों के पास हिंदू, राजपूत, मराठा हुआ करते थे। तो इसमें ज़ात पात का मसला नहीं था, बल्कि एक तरह की वर्चस्व की लड़ाई थी। ये धार्मिक लड़ाई थी नहीं, लेकिन इतिहास को और तारीख़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पूरे देश के अंदर अभियान चलाया जाए और भारत सरकार को बोला जाए कि आप भी जो है तो जितने 57 इस्लामी देश है वहाँ के जो मुफ्ती इकराम है, जो इस्लामी शूरा है, इस्लामी कौंसल है, या जो भी है, आप अपने लेवल पे ये मालूमात मंगाओ जनरल एकदम देश लेवल पर कि भाई देश में क्या ऐसा कानून मौजूद है, क्या ऐसा इस्लाम में गुंजाइश है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक तरह का आरोप लगा देते कि मुस्लिम महादेश ने ऐसा किया, क्या ऐसा आप राइटिंग में मंगाओ, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक़ है, जो भी इस्लामी देश, तो भारत सरकार से गुजारिश करो कि वहाँ की इस्लामिक कौंसल है, वहाँ की इस्लामी अथॉरिटी है, वहाँ से पूछो आप कि इसकी गुंजाइश है या ऐसा हुआ था, इसकी एक मालूमात लो। आप मालूमात लेने में आपको भी समझ में आएगा कि नहीं इस्लाम में इसकी गुंजाइश है ही नहीं कि कोई मुसलमान किसी धार्मिक स्थल को तोड़कर या किसी की ज़मीन पर कब्जा करके मस्जिद को बनाए। तो ये चीज़ को हमें बहुत अच्छे अंदाज से बताना पड़ेगा, हमारे देश के 100 करोड़ हिंदू भाइयों को बताना पड़ेगा, यहाँ की हिंदू लीडरशिप को बताना पड़ेगा, जितने धार्मिक जो कौंसल है हमारे उनको बताना पड़ेगा, साधु पंडित साहब हमारे आदरणीय उनको बताना पड़ेगा। इसके लिए हो सकता है एक बहुत बड़े कार्यक्रम लेना पड़ेंगे और ये बहुत अच्छे अंदाज से बताना पड़ेगा, क्योंकि धर्म का मसला ही है। जब धर्म में लिखा हुआ ही नहीं है तो मुसलमान वैसे हरकत करेंगे क्यों? वो हरकत करेंगे क्यों? क्योंकि ये धर्म में लिखा हुआ है, मज़हब में लिखा हुआ है। और कोई भी मुसलमान चाहे पूरी दुनिया के कोई भी खित्ते में रहता हो, वो धर्म में जो लिखा हुआ है, इस्लाम में जो लिखा हुआ है, शरीयत में जो लिखा हुआ है, उसके आगे जाता नहीं, उस पर अमल करता। और अल्लाह का घर बनाना यानी कि मस्जिद बनाने बहुत बड़ी बात है। तो हमारे उलमाए किराम को चाहिए कि वो अच्छे अंदाज से इसको पेश करें। और मुसलमान बादशाहों ने पूरे देश के अंदर कितने मंदिरों को बनाया, कितने मंदिरों को जागीरें दी, उसके ऊपर बार बार आप अधिवेशन लो, प्रचार सभाएँ लो, उसके लिए मराठी में एक बुक छापो, उसको तकसीम करो, हिंदू हमारे जो लीडर हैं उनसे मुलाकात करो, हमारे आदरणीय साधु संत हैं उनसे मुलाकात करो, उनके सामने रखो। क्योंकि 300-400 साल पहले जो आज हमारे जो साधु संत हैं आदरणीय हमारे देश में फैले हुए, इनकी उम्र क्या है? अगर कोई बहुत बुजुर्ग अगर बूढ़ा का साधु संत होगा आज की तारीख में तो उसकी उम्र 80 साल होंगी। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा। और बात कही की हो रही 300 साल पुरानी, यानी 300 साल पुराने जो आज हमारे साधु संत
जिसकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, उनको खुद नहीं मालूम कि 300 साल पहले क्या हुआ था। उनको जैसा माहौल मिला बोलो, जैसा उनके सामने बातें आई, या कुछ झूठी आई, कुछ सच आई, या बनावटी आई, तो उन्होंने उस पर अमल किया, उसको सही समझा। लेकिन अगर कोई बनावटी बात अगर हमारे आदरणीय साधु संत के सामने आई तो उनको उन तक सच्चाई पहुंचाना ये आपकी जवाबदारी है कि कितने हिंदू मंदिरों को मुसलमान बादशाहों ने जागीरें दी, ज़मीनें दी। ये आपको फ़ोटो के साथ, गैजेट नंबर के साथ, तस्वीरों के साथ, एक फ़ोटोग्राफी के साथ आपको उनको बताना पड़ेगा। तो जब जाके कहने की गलतफहमी दूर होंगी। इससे बड़ा ये काम करने से होगा क्या कि जो गलतफहमी है, एक गलतफहमी फैली हुई है कि मुसलमान बादशाहों ने मंदिर को तोड़ा, मस्जिदें बनाए, ये गलतफहमी दूर होंगी। और चूँकि मुसलमान बादशाहों ने मंदिरों को भी जगह दी, उनको इनाम दिया, उसके लिए बहुत बड़ा काम किया, जागीरें दी। जब ये बात मंजर आम पे फैलेंगी बार बार, तो जो नई पीढ़ी हमारे देश में जो पनप रही है, जिसकी उम्र 24 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, जब ये पीढ़ी के सामने आएंगे कि नहीं मुसलमान बादशाहों ने यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, केरल में, कश्मीर में, गुजरात में जो है तो हिंदू मंदिर को जगह दी और उन्होंने उसका आदर किया, तो ये पीढ़ी के दिल में जो नफ़रत फैली हुई है, गलतफहमी फैली हुई, ये गलतफहमी भी दूर होंगी। जो लोग नापाक कोशिश कर रहे हैं कि एक हिंदू मुसलमान में दरार डाली जाए, वो उनकी कोशिश नाकाम होगी। तो ये बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट के जजेस साहब है, इनको भी पर्सनली तौर से आप कैसा मिल सकते हैं, कैसी बात कर सकते हैं, उनको बोलिएगा आप कि देखिए आप तो सुप्रीम है, हम आपको क्या बोले, आप तो अपने आप में जज है, आपका एक एक नुक्ता, एक एक लफ्ज़ फैसला होता है। लेकिन आपसे भी गुजारिश है कि हमारे जो इस्लाम धर्म में आप थोड़ी स्टडी कीजिए, इंग्लिश में दीजिए कुरान, मराठी में दीजिए इसका रूपांतरण, ट्रांसलेशन, ताकि उनको फैसला लेने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। उनके सामने बात को रखिए अच्छे अंदाज से। हो सकता है कि वो भी उनको एक अच्छे अंदाज से उनसे कुछ सवाल जवाब तलब करें कि भाई ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। हो सकता है कि कुछ अच्छी राहें आसान हो जाए, ये हो सकता है। तो इसके लिए बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम करने की ज़रूरत है। खाली ये बोलने से काम चलने वाला नहीं है कि फ़िरका परस्त ताकतें हैं, वो सरकार ऐसी कर रही, वो तो मस्जिद पे कब्ज़ा कर रही, अब किसको भी जो है तो मंदिर बता दे रहे। खैर ये तो बात चल रही है, अखबार में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन इसके साथ साथ ये काम भी करने की कोशिश करो कि भाई जो 950 साल, 1000 साल जो मुसलमान बादशाहों ने देश में हुकूमत किया, तो उन्होंने हमारे हिंदू समाज के लिए कितना भलाई के काम किया, हिंदू समाज के विकास के लिए क्या क्या काम किया। चर्चों को जागीर दी, मंदिरों को जागीर दी, बुद्ध विहारों को जागीरें दी, और दलित समाज, मिश्र समाज के लिए क्या क्या उनके विकास के काम किए जो तारीख़ में दर्ज है, उसको वो करो आप। अगर कहीं अगर ऐतिहासिक मतलब मंदिर है या कहीं जगह है, उसकी वीडियो शूटिंग बनाओ आप, उसकी वीडियो शूटिंग बनाओ। अरे पर्दे पे बताओ, हमारे साधु संत को लाके बताओ, देखो भाई ये गुजरात का मंदिर है, हरियाणा का है, मेवात का है, महाराष्ट्र का है, केरल का है, उसका गैजेट नंबर बताओ, फ़ारसी में है, पुश्तो में है, अरबी में है, संस्कृत में है, जो भी भाषा में है उसका वो बताओ, उसका हवाला दो, जो इतिहासकार है उनके हवाले दो, और उनको बताओ कि भाई ये जब इतने राजा आए और हर राजाओं ने सैकड़ों मंदिरों को जागीरें दी, मंदिरें बनाने के लिए अपना योगदान दिया, उसका आदर किया, उसका सम्मान किया, साधु संतों को जो है तो उनके काबीना में यानी कि उनके राज्य में जब दरबार भरा करते थे इनको मतलब अच्छा स्थान दिया, मिल के काम किया, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बात को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा और बारीकी से खंगालना पड़ेगा पूरे देश में कहाँ पर ऐसे हिंदू मंदिर है या चर्च है या और भी जो इबादत गाहें हैं जो मुसलमान बादशाहों ने दिए, तो उसका रिकॉर्ड को खंगालो, उसको खंगालो, वहाँ पर जाके मालूमात लो, लोगों से मिलो, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करो, उसकी फ़ोटो, उसकी उसकी जो है तो वीडियोग्राफी करो, और जो उसके सब मुस्तनद जो आज की तारीख़ में तहसील में बोलो, कलेक्टर में बोलो या आसार ख़दीमा में बोलो, जहाँ भी इसका रिकॉर्ड मिलता है किताबों से उसका डेटा जमा करो, पूरे देश के कलेक्ट करो, और देश के हमारे जो 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई है उनके सामने जाओ कि देखो 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन इतने मंदिर को जागीरें दी, ये मंदिरों को जागीरें दी, सैकड़ों कर दी। वो मंदिर की फ़ोटो ये है, उसका गैजेट नंबर ये है, उसका नाम ये है, और कुछ हमारे जो पुराने जो लोग हैं जो इतिहासकार हैं उनके हवाले दो, हमारे देश के हमारे हिंदू भाइयों को बताओ, लीडरशिप को बताओ, ताकि हो सकता है कि ये काम करने से गलतफहमी दूर होंगी और हमारी हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बल्कि 24 घंटे काम करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं पूरे देश के अंदर चारों हमारे इस्लामी संगठनाएँ, मैं चारों इस्लामी संगठनाएँ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप पूरे देश में फैले हुए हैं, हर राज्य में हर ज़िले में आपके मानने वाले अनुयायी चाहने वाले रहते हैं। तो आप अच्छे अंदाज से इनसे मालूमात, जो पढ़े लिखे लोग हैं
आप बोल सकते हैं कि भाई तमाम ताल्लुक़े में, ज़िले में जहाँ भी ऐतिहासिक मंदिर है और आपको पता है कि किसी मुसलमान बादशाह ने दिया था या किसी मुसलमान ने दिया था, उसका डेटा जमा करो, उसकी किताब की शक्ल दो और हुकूमत तक भी पहुँचाओ, अदालत तक भी पहुँचाओ कि साहब देखिए, जज साहब देखिए कि ये 1000 साल का ये इतिहास है कि सैकड़ों मंदिरों को मुसलमान बादशाहों ने जागीरें दी और पहले मुसलमान मिल के रहते थे, दिवाली होली मिल के मनाते थे। ये तमाम दस्तावेज़ पेश करो, हो सकता है कि इस बात से भी बहुत अच्छे हालात साजगार पैदा हो सकते हैं। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि हमारी जो भाईचारगी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर जो नापाक राजनीति चल रही है, उसके ऊपर इसका खात्मा हो, हमारा देश मजबूत हो, सब मिलजुल के रहे। यही बुनियाद से ये सोच के मैं वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग इस बात को, एक एक मेरी बात को अब सीरियस लेंगे, डेटा जमाने की कोशिश करेंगे, उसकी वीडियोग्राफी करेंगे, गैजेट निकालेंगे। वक्फ बोर्ड को तो आपने तबाही पे छोड़ दिया, वक्फ बोर्ड तबाह हो गया, तो खुदा कम से कम ये रिकॉर्ड तो जमा करो ताकि आने वाली नस्लें, हमारी नस्लें, हम हमारे नस्लों को किताब दे सके कि देखो ये हिंदुस्तान में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, कश्मीर में, बंगाल में फला मुसलमान बादशाह ने ये जागीरें दी, ये मंदिर को बनाया। तो हम फ़ख्र से कह सके कि हम ऐसे धर्म को मानने वाले हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं कि हमारे मज़हब हर धर्म का आदर का सम्मान का जो है तो हुक्म देता है। हम सबको लेके चलते हैं, चाहे हम विपक्ष में रहें, चाहे हुकूमत में रहे या हम जनता की शक्ल में रहे, कहीं भी रहे, हम एक अच्छे अंदाज से सबको लेके चलने वाले हैं, सबका आदर करने वाले हैं। और किसी मज़हबी स्थल को तोड़कर, चाहे मंदिर हो, चर्च हो, तोड़कर हम मस्जिद बनाने वालों में से नहीं है। हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। ये तमाम बातें आपको बहुत अच्छे अंदाज से फैल के पूरे देश में फैलाना पड़ेगा और हुकूमत हिंद से फरियाद करना पड़ेगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फरियाद करना पड़ेगा कि साहब आप अपने लेवल पर तमाम इस्लामी देश के जो बड़े इस्लामी अथॉरिटी होती है, जिसे इस्लामी शूरा कहते हैं, आप अपने लेवल पर अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए आप मालूमात मंगाइए कि इस्लाम में इसकी गुंजाइश है, कि शरीयत में इसकी गुंजाइश है कि कोई मंदिर को, चर्च को तोड़कर मस्जिद बनाया जा सकता है, कि इस्लाम में इसको हलाल कहा गया है, कि ये जायज़ है। ये आप मंगा सकते हैं अपने लेवल पे। हम आपको इसलिए फरियाद कर रहे हैं, हम आपको इसलिए गुजारिश कर रहे हैं कि हम पे इस्लाम तराशी की जा रही है, हमें बदनाम किया जा रहा है। आप बड़े हैं, आप जो तो हाई कोर्ट के जज है, आप सुप्रीम कोर्ट के जज है, आप हमारी फरियाद लीजिए, आप अपने लेवल पर मालूमात मंगाइए, क्योंकि आप उसका इतना इख्तियार रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं और इसमें बेहतर आप क्या कर सकते हैं, कोशिश कीजिए ताकि हमारा देश और मजबूत बने और यहाँ की गंगा जमुना तहज़ीब और मजबूत बने और इस मुल्क में फिर से दोबारा हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा गहवारा बने कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में हमारा नाम रोशन हो। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।